तो कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें आपको 100% ROI है। जब कोई 500 रुपए की भी म्यूचुअल फंड की SIP लेता है जब तो वो सोचता है इसका रिटर्न कितना मिलेगा, मेहनत की कमाई लगाएंगे। 300 प्लस कंपनीज जब मेरे यहाँ कैंपस में रहती है, फॉर एग्जाम्पल 26.5 लाख में कंपनी आ रही है, 10 लाख में, 12 लाख में, 17 लाख में, 8 लाख में, 9 लाख में, और 4 लाख से लेकर के आपको पास 50 लाख तक का ऑप्शन आ जाता है। कोई बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़कर अपने बच्चे को क्वांटम यूनिवर्सिटी भेजेगा, तो कैसे आप इस पर क्या कहेंगे? अभी आपको मैं बताऊं, 3 दिन पहले मैं अभी जैसे एक दफा राउंड पे गया तो मैंने देखा कि होटल मैनेजमेट में कुकिंग का वो चल रहा था। अच्छा। मैंने कहा ये बच्चे तो आप वाली ड्रेस के नहीं है। बोला सर ये बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, कुकिंग कर रहे थे। तो स्पेशलाइजेशन में उनका ये था कि वी हैव ए पैशन। बट आज आप अपनी डिग्री, अपना पैशन, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन सैटिस्फैक्शन के साथ ले चल सकते हैं एक साथ एट क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, उत्तराखंड। और अब बात मुद्दे की जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, बात होगी प्लेसमेंट्स की। बस इसी का तो इंतज़ार आपको रहता है। और इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह, हेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स क्वांटम यूनिवर्सिटी। सर वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्योंकि किसी प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं और उसकी बात खुशी से होनी चाहिए, पॉजिटिविटी से होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये बताइए कि आप कब से क्वांटम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स को देख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, मैं 2023 से क्वांटम प्लेसमेंट्स का जो हेड हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके। और अच्छा कब कहते हैं? अच्छा तब रहता है आपका कि जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही हैं, एवरेज पैकेज बढ़ रहा है, और अच्छी चीज़ ये होती है कि जब बच्चों के चेहरे की खुशी बढ़ रही है, और उससे ज़्यादा जब पेरेंट्स के कॉल आते हैं और धन्यवाद के लिए, तो यकीन मानिएगा खुशी जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड देयर हैप्पीनेस आई कैन सी ऑन योर फेस एज वेल। नहीं, वो बिल्कुल है मैम, बड़ी खुशी उससे चलता है। तो प्लेसमेंट्स पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिन्हें एडमिशन लेना है कि क्या क्या कोर्सेज, वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज है हमारे पास, जैसे टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी में जैसे आजकल बीटेक कंप्यूटर साइंस जो है वो हाईएस्ट उस पर चल रहा है। अब उसके भी अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं, चाहे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जिसको AIML की बात कर रहे हैं, आपका साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, फुल स्टैक डेवलपमेंट पे है। ठीक है, तो ये आपका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, कुछ ही नाम लिए हैं मैंने। उसके बाद मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, और कुल मिला के लगभग क्वांटम में 50 प्लस कोर्सेज हैं। 50 प्लस स्पेशल कोर्सेज हैं ये तो। हाँ जी, 50 प्लस कोर्सेज हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट की भी बात करें तो उसमें जैसे BBA में है, BCom के उस पे है, स्पेशली जैसे MBA में है, ग्लोबल के भी हैं हमारे पास। डेटा एनालिटिक्स की देखिए आज की डेट पे डिमांड बहुत अच्छी है। आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है? देखिए, मैं शुरू से अगर आपको एडमिशन लेना हो दोबारा। जी, देखिए मेरा तो 32 ईयर्स से मैं MBA को पढ़ा रहा हूँ और फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो यकीन मानिए मैं उसमें घुल मिल गया हूँ। फायदा मिला? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मिला कि आप कितनों को नौकरी दिलवा रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, नौकरी तो ये रहता है कि जितना बच्चा आता है ना उसमें से शायद ही किसी का फेस ऐसा होगा कि जो खुशी नहीं है। लगभग हर एक को, लगभग हर एक को। फर्क बस यही रहता है कि उसको 4 लाख की मिलेगी या उसको 50 लाख की मिलेगी, बस गैप इसके बीच में आता है। चलिए, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में भी। मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले जो लोग पेरेंट्स स्पेशली देख रहे हैं जो हमारे पॉडकास्ट, जी, जब कोई 500 रुपए की भी म्यूचुअल फंड की SIP लेता है जब तो वो सोचता है इसका रिटर्न कितना मिलेगा। वो अपने जो है ना फाइनेंस जो देख रहा है उसको बोलता है भाई इसका रिटर्न नहीं आ रहा, या SIP बंद करो, SIP चेंज करो। 500 रुपए का भी बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मेहनत की कमाई लगाएंगे। कोई बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़कर अपने बच्चे को क्वांटम यूनिवर्सिटी भेजेगा, तो कैसे आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोर्सेज की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज, जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूँ, मैं MBA की बात करूँ, मैं BBA की बात करूँ, तो कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें आपको 100% ROI है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही 1 साल के अंदर अंदर आपने टोटल फीस जो भी स्पेंड की है वो सारी की सारी आपको उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, और वो कैसे डिपेंड हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि जैसे आपको 36 लाख का पैकेज है, 22 लाख का जैसे एक MBA और BBA के बच्चे को है,
अब मानिए आपने कुल मिला के खर्ची 6 लाख की और 22 लाख, तो यकीन मानिएगा ये आपका लगभग 400% हो गया है। राइट तो ये अब तो बैंक भी खाली 7% भी मुश्किल से देता है, बट क्वांटम इज एबल टू प्रोवाइड यू एवरेज रिटर्न ऑफ 80%। दैट इज द नेक्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या बात है, मतलब डे बाय डे आप और ज्यादा इसको इम्प्रूव कर रहे हैं और ज्यादा बेटरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं कोशिश आप। जारी रहनी चाहिए, और जब कोशिशें करते हैं तो यकीन मानिएगा रिजल्ट तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो कोशिश करने वालों की हार नहीं है। हार नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी तो खुद को बेस्ट बताती है, बिल्कुल ठीक है, और सारी यूनिवर्सिटीज बोलती हैं हम बेस्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए ना कि प्लेसमेंट्स के मामले में आप और क्या ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि हर बच्चा या हर पेरेंट का दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी? ओके, हाँ। देखिए सबसे अच्छा क्या होता है, एक परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स, दूसरी चीज होती है आपकी एवरेज प्लेसमेंट्स। ठीक है, दोनों में जो क्वांटम है वो एटलीस्ट उत्तराखंड में नंबर 1 है, और हिंदुस्तान में भी टॉप में अगर मैं बात करूं तो उसका नंबर आता है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हो गई है कि यहाँ पे जिस लोकेशन पे हम हैं, लगभग 2500 कंपनीज हैं, छोटी बड़ी जो हैं। अच्छा, अब जी इस आसपास है। भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, देवभूमि इंडस्ट्रियल एरिया, सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया जो हरिद्वार में यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है, सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ से लगभग 45 से 50 मिनट की दूरी पे है। 2300 प्लस कंपनी, लगभग 2500 बताया मैंने आपको। अब बच्चे को क्या चाहिए, एक तो वो ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हर साल प्रोवाइड करानी है, तो क्वांटम के लिए ये कोई भी सोचने वाली वो नहीं है, कोई हसल नहीं है, कोई हसल नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग का हो गया। दूसरा ये रहता है कि the people come, when they speak from horse mouth, people look at, देखते हैं कि यार कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओ आकर के बात कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट अलग होता है। अगर टीचर बार बार कहेगा शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आए, तो ये हर तीसरे दिन, मैं फिर कह रहा हूं हर तीसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी से एक बड़ा बिग शॉट आता है, वो बच्चों को गाइड करता है, बताता है कि कैसे है, और वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर जगह नहीं मिलती, और क्वांटम इस मामले में बहुत लकी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जब क्वांटम यूनिवर्सिटी 2018 में, देखिए 2008 में क्वांटम एस्टैब्लिश हुआ, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2018 में क्वांटम इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पे आपके पास एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेजर माइनर, उन्होंने कहा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि इंडिया में 2020 में पॉलिसी शुरू हुई थी कि हम डिस्कशन करें, लेकिन क्वांटम द यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो पहले उससे चाहिए। तो हम 5 साल पहले वो चीज शुरू कर चुके थे, जो लोग 5 या 6 साल के बाद 2024 से इंप्लीमेंट की थी, हम 2018 से कर रहे हैं। सुपर। तो यानी कि लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जाते हैं, आप उसके हब में बैठे हुए हैं। हब में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही कहा है, ऑल अराउंड। अच्छा, बिल्कुल। आपने मेजर माइनर कुछ यूज किया था वर्ड, जी, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए होता ये है कि एक बीटेक का बच्चा है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर वो कंपनी बनानी है तो कैसे बनानी है, और उसको अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है और सब तक पहुंचाना है। उसके पास 10 प्लस ऑप्शंस हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ले सकते हैं। कुछ लोगों को, बीटेक वाले को नहीं पता फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, ठीक है, और पैसे का मैनेजमेंट आप भी समझते हैं, बिना पैसे का कोई वो होता ही नहीं। अब वो उसको मैनेजमेंट सिखाना है, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा सिखाएगा? कॉमर्स वाला। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा सिखाएगा? मैनेजमेंट वाला। अब अभी आपको मैं बताऊं, 3 दिन पहले मैं अभी जैसे एक दफा राउंड पे गया, तो मैंने देखा कि होटल मैनेजमेंट में कुकिंग का वो चल रहा था। अच्छा। मैंने कहा ये बच्चे तो आप वाली ड्रेस के नहीं हैं। बोला सर ये बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, होटल इसमें कुकिंग कर रहे थे। कुकिंग कर रहे थे, तो स्पेशलाइजेशन में उनका ये था कि वी हैव ए पैशन। तो हमने माइनर में क्या ले लिया है, होटल मैनेजमेंट में थाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल वगैरह वगैरह है। अब ये आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में 10 में से, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि सर मेरे को फ्रेंच लेनी है, मुझे जर्मन स्पेशलाइजेशन चाहिए, बिकॉज आई एम प्लानिंग कि आई विल गो अब्रॉड। राइट नाउ यू आर गेटिंग ए स्पेशलाइजेशन, दैट इज ए माइनर, और आपकी डिग्री पर लिखा रहता है कि आपने मेजर तो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन माइनर आपने किस में लिया है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। ओके। तो ये आपके जो 10 प्लस ऑप्शंस क्वांटम दे रही है, तो ये एक मेजर माइनर का कंसेप्ट है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में
बहुत अच्छा काम करता है। वाह, ये तो आप मतलब रूट में ही उनके कंप्लीट एक समझ सकते हैं मजबूती पैदा कर रहे हैं, जिससे वो कल को अगर स्टार्टअप कर रहे हो अपने बैकग्राउंड को लेकर भी तो उसमें भी सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल है, और ना? सोने पे सुहागा हो सोने जाता पे है। सुहागा, चेरी ऑन द केक है ये। जब पैशन प्रोग्राम में भी करते हैं, नहीं सर मेरे को तो तबला बजाना आता है, मेरे को तो डांसिंग का है, सिंगिंग का है, वो एक पैशन है। इस पर मैं एक बात बहुत बताऊं, जरूरी मैं ना हिस्ट्री ग्रेजुएशन में ले रही थी, मैं सिंपल हिस्ट्री, और मुझे म्यूजिक का शौक था, बट वो उस टाइम पर ना मुझे गुस्सा इस बात से आया, ऐसा क्यों बनाते हैं लोग कि मेरे अंदर म्यूजिक का पैशन है तो वो आपके कॉम्बिनेशन में ही नहीं है। अब मैं जबरदस्ती हिस्ट्री के साथ क्या लूं, चलो इकोनॉमिक्स, जो कि मैथ्स आती नहीं, इकोनॉमिक्स पसंद नहीं, पर जबरदस्ती, बट अब जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। और इसी में बच्चे टेंशन में चले जाते हैं कि मेरा पैशन रह गया नहीं, आप तो बिल्कुल है, आपको क्वांटम में आइए, आप देखिएगा कि पैशन आप जो है वो फॉलो करेंगे। 3 साल का प्रोग्राम हो, 4 साल का प्रोग्राम हो, और देखिए पैशन तो कभी कभी आपका प्रोफेशन बन जाता है। एग्जैक्टली, कई लोग अपना प्रोफेशन छोड़ के पैशन में आते हैं, शायद आज उस टाइम उनके लिए वो स्ट्रगल रहा होगा, घर वालों से उन्होंने कितने सवाल जवाब किए होंगे, घर वालों ने कई बार दूर कर दिया होगा कि नहीं तुम बेकार कर रहे हो, डॉक्टरी छोड़ के, इंजीनियरिंग छोड़ के। बिल्कुल, बट आज आप अपनी डिग्री, अपना पैशन, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन के साथ ले चल सकते हैं, एक साथ, एट क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, उत्तराखंड। एब्सोल्युटली, बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए, ये सारा आपका जो है वो 3 या 4 साल का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसी में कंप्लीट तो आपने तैयार कर दिया बच्चों को, उनके पैशन, उनके डिग्री, हर चीज के साथ तैयार कर दिया। जी बिल्कुल। नाउ अब उन्हें चाहिए प्लेसमेंट, एंड प्लेसमेंट में कई बार क्या होता है यार, प्लेसमेंट के नाम पर कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं मिला, तो क्या सैलरी पैकेजेस का पूरा आपका है स्लैब, या मैक्सिमम मिनिमम जो भी? हाँ, अगर मैं ये बात करूं कि स्लैब क्या है, तो मैं अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में कहूं तो लगभग एवरेज जो है वो 6.5-7 लाख का है, एवरेज का है, जिसमें आप 36 लाख मैक्सिमम है, 32.5 लाख का है, फॉर एग्जाम्पल 26.5 लाख में कंपनी आ रही है, 10 लाख में, 12 लाख में, 17 लाख में, 8 लाख में, 9 लाख में, और 4 लाख से लेकर के आपको पास 50 लाख तक का ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मतलब प्रोफेशनल इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूं, जहां पर हमने जब शुरुआत की थी तो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरुआत की थी। हमें कहा गया था कम से कम 1 साल पहले एड़ी रगड़नी पड़ेगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि आप प्लेसमेंट दे रहे हैं विद पैकेजेस। देखिए बिल्कुल है, मेरे को वो लाइनें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने किसी ने कहा था, बोले जी जेब में गांधी जी हो या ना हो, अगर दिल में आंधी है तो गांधी जी अपने आप आ जाएंगे। वाह, क्या है ना? बात है। तो ये है कि हम ये जो पैशन है ना, कि आपके अंदर एक पैशन क्रिएट करते हैं, यूनिवर्सिटी माहौल देती है कि भाई आप ये कर सकते हैं, और जब बच्चा करके निकलता है ना, तो यकीन मानिएगा फोन चाहे मेरे पास अयोध्या से आए, चाहे मेरे पास मणिपुर इम्फाल से आए, चाहे मेरे पास वो आपका इंदौर से आए, और वो धन्यवाद करते हैं कि सर बच्चा जिस उम्मीद से भेजा था ना, उससे कहीं बेहतर आपने उसको प्लेसमेंट्स भी करा के दी हैं, और एक अच्छी लाइफस्टाइल में। आपने कहा मेरे पास फोन आते हैं कभी कभी इंदौर, इसका मतलब ये है कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स काफी दूर दूर से आते हैं? जी, मैं कहूँ तो आपको 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का बच्चा क्वांटम में पढ़ रहा है, 6,500 के आसपास बच्चा इस टाइम पढ़ रहा है, और अभी हालात ये हैं कि जो हॉस्टल है दे आर 100% फुल्ली ऑक्यूपाइड। और ये देखिए, क्वालिटी के बिना आपकी डिमांड कभी क्रिएट नहीं होनी है, तो जब आप क्वालिटी करेंगे तो लोग तो आपके पास आएंगे। अच्छा, आपने कहा धन्यवाद देते हैं पेरेंट्स, है ना? मुझे कोई ऐसी केस स्टडी या कोई ऐसा टेस्टिमोनियल, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें कोई पेरेंट काफ़ी इमोशनल हो गया हो अपने बच्चे के सिलेक्शन के बाद। देखिए ऐसा है, अभी मैं स्टूडेंट है एक हमारा शुक्ला वो हैं, मैं अभी कई दफ़ा अयोध्या, उनके पेरेंट्स हैं, और उनकी एक छोटी सी शॉप है। अच्छा। वो जिस दिन आए थे एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा पुष्पेंद्र सर बस अब आपके हवाले वो है, और यकीन मानिएगा कि 3.5 साल के बाद बच्चे की एक बहुत अच्छी नौकरी लगी। हर महीने वो कहते हैं आप प्रभु हैं, आपके चरण धो के। मैं कहा नहीं, आप एक तो ब्राह्मण हैं, दूसरा आप अयोध्या से हैं, ठीक है, तो परम पूजनीय हैं, लेकिन देखिए उनका इतना ही कहना ये दर्शाता है कि जिस उम्मीद से उन्होंने भेजा था, वो उम्मीद से कहीं अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। देखिए हम गाइड करने वाले हैं, परफॉर्मेंस तो बच्चे ने देनी है, और अगर मैच कर गया तो यकीन मानिएगा हर बच्चे के चेहरे पे एक खुशी होगी।
मतलब मुझे अच्छा लगा कि एक छोटी सी शॉप जिसकी है उसने बड़ी उम्मीद से कहीं ना कहीं भेजने से पहले कहा होगा रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ मैं, ऐसा फील आता है, नॉर्मल सी रिस्क तो बात नहीं है। ले रहा हूँ मैं। लेकिन जब वो आपने एग्जाम्पल शेयर किया कि वो थैंक यू बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आया। और बहुत ये अच्छा, सोचिए यही बिल्कुल। माउथ पब्लिसिटी होती है, जब इंसान को जो डर होता है वो दूर होता है, बल्कि उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, ये माउथ पब्लिसिटी है। जी बिल्कुल। सो वेरी नाइस एंड कीप इट अप सर, आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी ही करते रहे। थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूँगी कि अगर जैसे आपने बताया बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जी। कुछ ऐसी ब्रांड, कुछ कंपनीज के नाम देखिए बताइए। कंपनीज में हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ट्रायोलॉजी का है, दे हैव ऑफर्ड इवन अ बिग नेम एंड बिग 32.5 लाख। अरे वाह। जी स्केलर की बात करें, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ। चाहे हम TCS की बात करें, इन्फोसिस की करें, ठीक है, हम बात करें कि भाई आप HCL का है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कोका कोला की, पेप्सी की, वाओ। HDFC बैंक की, वाओ। एक्सिस बैंक की, हाँ। ठीक है। और उसमें आप चाहे ITC की बात करिएगा, चाहे आप गोदरेज की बात करिएगा, चाहे आप L&T की बात करिएगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो नाम है ना, दे आर हायरिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कैंपस ओनली, ठीक है। और फिर एक होता क्या है, देखिए मैं अभी लास्ट वीक एक मेरी मीटिंग थी, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र सर एक बहुत अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एवरेस्ट इंडस्ट्री की, उन्होंने कहा सर हमें क्यों अच्छा लगता है आपके यहाँ पे, इसलिए अच्छा लगता है कि हमें एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, दूसरा एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई बच्चा वहाँ का अच्छा है। उन्होंने कहा सर आपके बच्चे ने 2 महीने की हमारे यहाँ इंटर्नशिप की थी, मुझे ये पता नहीं चला कि 2 महीने कब बीत गए। और उन्होंने कहा कि सर हमने दोनों आपके MBA के बच्चों को जो है वो एक प्लेसमेंट ऑफर दे दिया है। अब आप सोचिए कि अगर आपको 6 लाख का प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। क्या बात है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका बहुत टाइम बीत गया आफ्टर बीटेक। जी। बीटेक करने के बाद काफ़ी टाइम उन्होंने बिता दिया है, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिली। वो अभी भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो जिस जगह से पढ़े वहाँ से उन्हें पहले हाथ नहीं पकड़ा गया, हाथ नहीं थामा गया। बट जिस तरह से आपने अपना पोटेंशियल दिखाया है, मुझे लगता है यहाँ कोई रिग्रेट नहीं करेगा। देखिए 75% अटेंडेंस का मैंडेटरी वो है, ज़रूरी है। और हमारा तो हम तो ये कहते हैं कि आपको ना 100% देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और जब तक आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तब तक यकीन मानिएगा आप एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स कंपलसरी है, इट इज मैंडेटरी टू गो फॉर प्रोजेक्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं इतना अच्छा हो चुका होता है कि फेलियर के चांस तो कहीं होते ही नहीं। जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक पौधे को हम धूप ही नहीं देंगे, धूप में रखेंगे ही नहीं, तो वो कैसे ग्रो करेगा। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, और सोना अगर आग में तपेगा नहीं तो निखरेगा कैसे, निखरेगा भी, और मजबूत नहीं। और वो काम आप नहीं करेंगे तो बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी। हाँ नहीं, देखिए एज ए टीचर ये हमारी जिम्मेवारी होती है, और बहुत ईमानदारी से वो जिम्मेवारी क्वांटम यूनिवर्सिटी का हर टीचर, हर व्यक्ति वो बहुत अच्छी तरीके से। आपने जिम्मेवारी की बात की है, प्लेसमेंट्स का प्रोसेस क्या है और उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। देखिए प्रोसेस जो होता है वो ये है कि हमारी 100+ कंपनीज तो ऐसी हैं, मैं कहूँ अराउंड 150, जो कि रेगुलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज से नहीं है, आज से नहीं है, वो लगभग 2010 और 11 से जुड़ी हुई हैं। और 300+ कंपनीज जब मेरे यहाँ कैंपस में रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कुछ नई कंपनीज जुड़ती हैं। तो कंपनीज को हम अप्रोच किया, उन्होंने कहा सर हमारी रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी हमें अपना जो है एक JD जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं वो हमारे पास भेजती है। हम ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन बच्चों को शेयर कर देते हैं और एक गूगल फॉर्म करते हैं कि भाई जो इंटरेस्टेड है, कोई प्रेशर का नहीं है, वो अपना फॉर्म भरेगा। जैसे ही वो फॉर्म भरते हैं हमारे पास डिटेल आती है, हम ये डिटेल कंपनी को शेयर कर देते हैं। उसके बाद कंपनी की कन्वीनियंट टू क्वांटम ऑल्सो एक डेट डिस्कस होके हमारा GDPI जिसको आप ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू है, टेक्निकल राउंड है, उन डिसाइड हो जाता है। और ये हम बच्चों को कन्वे कर देते हैं, और बच्चा उस डेट तक अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर चुका है। तैयार कैसे करता है वो? आप ट्रेनिंग देते हैं उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ 2 दफा बूट कैंप होता है। हमारे यहाँ वैल्यू एडिड प्रोग्राम जो रहते हैं ना, बच्चा कहता है कि सर मे बी सपोज मान लीजिए कि इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमारा जो वेब का टीचर है वो लगातार 4 सेमेस्टर
ट्रेनिंग चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामेटिकल टिल द परफेक्शन, इंक्लूडिंग योर ड्रेसिंग सेंस, कैसे आना, कैसे बात करना, कैसे बिहेवियरल है आपका, विशिंग कैसे रहेगा, टेबल एटिकेट्स कैसे होंगे, कैसे एंट्री करनी है, कैसे जवाब देना है। ये हमारा जो है वो एक एक वीक का 2 दफा मॉड्यूल होता है, और अगर आप उस मॉड्यूल में परफेक्ट नहीं है तो दोबारा से बच्चे को जो है वो हम अलग से जो है उसको तैयारी कराई जाती है। तो यही रीजन है कि बच्चा एक बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देता है और रिजल्ट देता है। उसके बाद तो वो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि भले ही कंपनीज कहीं उठाए ना उठाओ, पहले ही वो कहीं ना कहीं हायर कर लिया जाएगा बड़े लेवल पे। देखिए ये बड़े लेवल पे क्या होता है कि अगर मैं बात करूं प्री प्लेसमेंट ऑफर की, अच्छा, बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो ट्रेनिंग पे जाए। अभी तो ग्रूम कर दे रहे हैं। हाँ, ग्रूमिंग अच्छी हो गई ना। तो ये बच्चा जो है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का, 5 बच्चों ने वहां ट्रेनिंग की थी और 2 बच्चों को उन्होंने प्री प्लेसमेंट ऑफर दे के कहा कि सर आपको हमारे यहाँ प्रोग्राम खत्म होते ही जिस दिन होगा आप हमारे यहाँ जॉब पे रहेंगे। तो 30% के आसपास, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, 20 to 30% को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया। और क्या चाहिए आपको? आपने कहा 20 to 30% प्री प्लेसमेंट मिल गया। अच्छा, जहाँ ट्रेनिंग की है। प्लेस अपने परसेंटेज की बात की। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आई मीन उनका जो परसेंटेज होता है 12th में बहुत अच्छा होता है। हाँ, उनको कहते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए क्या परसेंटेज है? देखिए उनके लिए क्या होता है कि क्वांटम में एक पॉलिसी है, अगर आपका 12th में 90% प्लस है, अच्छा, आपको 100% ऑफ ट्यूशन फी इज द स्कॉलरशिप बीइंग ग्रांटेड। और खाली ये नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है। अगर आप ऐसा ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में परफॉर्म करते हैं तो वो आपको आगे तक मिलता है। तो इमेजिन करिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो 1/3 ही रह जाती है। और उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट में बच्ची को इंटर्नशिप मिली है 1.25 लाख रुपीस पर मंथ। अरे वाह। किसी को 40,000, 35,000, 30,000, 25,000। तो देखिए ये क्या होता है, एक इंसेंटिव है। और मैं एज ए टीचर विद 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये मानता हूं, अगर आपको इंटर्नशिप में जो फिगर मिली है मिनिमम मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो प्लेसमेंट आपकी कंफर्म है, बिकॉज वो क्वालिटी आप में है। और अगर डेवलप की है, कहीं कमी थी, क्वांटम ने पूरी हेल्प करके आपको डेवलप कर दिया है, तो देखिए चेहरे पे खुशी तो आनी ही आनी है। क्या बात है। वो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, वो मुझे लग ही रहा है नेचुरल है, वो नेचुरल जो चीज़ें आपने देखी हैं तभी आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। जी, और कई लोग जैसे बोलते ना कि हमें मतलब यहाँ से पढ़ाई की, वहाँ से पढ़ाई की, फ्यूचर नहीं बना। मुझे लगता है कि सही से फ्रेमिंग नहीं मिली उन्हें, सही दिशा नहीं मिली उन्हें, क्योंकि माइक्रो लेवल पे जब काम होता है तब रिजल्ट दिखता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 360 डिग्री आप काम कर रहे हैं। सो क्वांटम यूनिवर्सिटी 360 डिग्री काम कर रही है, कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर अभी आपको कुछ डिटेल्स दिखने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है। मुझे मालूम है अब आप सोच रहे हैं कि अब तो कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए इसका जवाब हम सर से लेते हैं। सर, कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा डिटेल। हाँ जी, उसमें ये है कि आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस जो है, आप क्वांटम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पे ऑनलाइन का जो है वो फॉर्म आप भर देंगे। सारा डिटेल उसमें आपको दिया हुआ है कि कितने का आपका रजिस्ट्रेशन का है, फीस वगैरह का सारी डिटेल कंप्लीट दी हुई है। वहां पे आपको स्कॉलरशिप की भी डिटेल है, वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन दैट एस्पेक्ट कि भाई आपको किस परसेंटेज पे, किस लेवल पे, ठीक है, क्या क्या कुछ मिलने वाला है। तो आप बहुत इत्मीनान रखते हैं कि ये रिटर्न में है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपकी कंफर्म है। तो आप वेबसाइट में, मेरा सुझाव और ये रहेगा, और ज़्यादा बेहतर चीज़ रहती है कि अगर मैं कह रहा हूं, आप एक बार वेरीफाई करके आप क्वांटम में आइए, और जो आपने सुना होगा उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको आकर के जो है वो फील महसूस होगी। अभी मैंने बात की कॉरपोरेट की, अब शायद 5 या 10 कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे हेड्स हैं अलग अलग, कोई एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी में, कोई HR हेड है, वो कह रहे पुष्पेंद्र सर कराना क्वांटम ही है, अब ये बताइए कि कैसे वो होना है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला प्रोसेस है। बोला अगर ऐसा हमें माहौल मिलता है तो हमें कोई अपने बच्चे में फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आप कॉरपोरेट्स को क्या दे सकते हैं। वो जानते हैं
कि कॉरपोरेट्स क्या डिमांड करता है, और अगर क्वांटम में वो दिखाई देता है तो यकीन मानिएगा कोई रीज़न ही नहीं है कि बच्चा यहाँ आएगा नहीं, और आएगा, वो आएगा ही आएगा और सफल भी होगा। और कैसे आएगा उसके लिए आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख लीजिए, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है वो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सर चलते चलते हमारी ऑडियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। देखिए, मैं बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको लगातार मेहनत करनी है और शुरू से करनी है। बच्चा एक छोटी सी गलती कभी ये करता है कि वो सोचता है कि प्लेसमेंट 2 साल के बाद शुरू होगी तब मेहनत करनी है। नहीं, आपको आने के बाद तुरंत जो है वो अपनी मेहनत कर दीजिएगा। और अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, कोर्सेज हमारे जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। आप एक तो अपने कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम करिएगा। दूसरी चीज़ ये जरूर आइडेंटिफाई करिएगा कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, उस पर काम करिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो ही टेक्नोलॉजी चाहिए। कॉमर्स वाले को भी फिनटेक आना चाहिए, बीबीए वाले को भी जो है एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस आना चाहिए, हेल्थ साइंस वाले को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए। तो अगर मैं पहले से तैयार हो जाऊंगा तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। क्वांटम यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के मन में जो डर है, जो शक है, जो भी है, वो सब कुछ आपने क्लियर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर कि जो है वो पेरेंट्स के पास तक जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर पहुंच गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लीज। और आपसे कहेंगे कि अपने ख्वाबों को किताबों में दबाकर क्या मिलेगा, अपने ख्वाबों को किताबों में दबाकर क्या मिलेगा, अपने इरादों को ज़ोरों से हवा दीजिए। और क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके इरादों को, आपके ख्वाबों को किताबों से बाहर हर तरह से पूरा करने के लिए तैयार है। बस आप तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।